टीम तैयार है और कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तैयारियां यहां पर जारी है। तो बताते हैं आपको चले कि मिशन 2027 के लिए योगी की नई टीम जो है वो तैयार हो चुकी है। 6 नए मंत्री जो हैं वो शामिल किए जा रहे हैं, जिसको लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी है और कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं। उनके साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी स्टेज पे मौजूद हैं। तस्वीर आप देख सकते हैं, जहां पर योगी कैबिनेट की विस्तार की जो खबरें थी वो आखिरकार उन सभी खबरों पर अब विराम लग चुकी है, क्योंकि 6 नए मंत्री जो हैं वो योगी कैबिनेट में शामिल होने जा रही है। नई टीम योगी की तैयार होने जा रही है। मिशन 2027 की तैयारियों के तौर पर काफी अहम इसे माना जा रहा है। और ये भी बताते हैं आपको चले कि अब से थोड़ी ही देर बाद योगी कैबिनेट का विस्तार भी हो जाएगा। सीधी तस्वीरें आप तक लखनऊ से पहुंचा रही हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनके साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद हैं और कई अधिकारी उनके साथ देखे जा सकते हैं। तैयारियां लगभग अंतिम रूप तैयारियों को दिया जा चुका है। 6 नए मंत्री जो हैं वो योगी कैबिनेट में शामिल होने जा रहे हैं। 2027 की तैयारी के मद्देनजर काफी महत्वपूर्ण ये कैबिनेट विस्तार माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में करीब 8 महीने का समय बाकी है और उससे पहले आज योगी सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार होने जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दूसरे कार्यकाल का ये आखिरी मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है और अगले साल फरवरी मार्च में ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। बताया जा रहा है कि करीब 6 मंत्रियों को शपथ दिलाई जा सकती है, जबकि 2 राज्य मंत्रियों का प्रमोशन हो सकता है। सूत्रों के अनुसार जो है वो अब से कुछ ही देर बाद मंत्रियों को शपथ दिलाया जाएगा। ये बताते आपको चले कि तैयारियां लगभग कंप्लीट हो चुकी है और सीधी तस्वीरें लखनऊ से आप तक पहुंचा रही हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो कार्यक्रम में पहुंच ही गए हैं। उनके साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी स्टेज पर मौजूद हैं। तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं। 6 नए मंत्री शामिल हो रही हैं योगी कैबिनेट में, जिन्हें राज्यपाल आनंदीबेन पटेल शपथ ग्रहण करवाने वाली हैं। मैं भूपेंद्र सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं भूपेंद्र सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय श्री मनोज पांडे जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण हेतु पधारने का कष्ट करें। मैं मनोज कुमार पांडे ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं मनोज कुमार पांडे ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।
माननीय राज्यपाल महोदया ने माननीय मुख्यमंत्री जी की मंत्रणा से निम्नलिखित महानुभावों को उत्तर प्रदेश का राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नियुक्त किया है। श्री अजीत सिंह पाल, श्री सोमेंद्र तोमर। माननीय श्री अजीत सिंह पाल जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण करने हेतु पधारने का कष्ट करें। मैं अजीत सिंह पाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के राजमंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वाह करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं अजीत सिंह पाल ईश्वर की शपथ लेता हूं, जो कि विषय उत्तर प्रदेश राज्य के राजमंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में मेरे विचार में लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्य के सम्यक निर्वाह के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संतोषित या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय श्री सोमेंद्र तोमर जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण करने हेतु पधारने का कष्ट करें। मैं डॉक्टर सोमेंद्र तोमर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर सोमेंद्र तोमर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय राज्यपाल महोदया ने माननीय मुख्यमंत्री जी की मंत्रणा से निम्नलिखित महानुभावों को उत्तर प्रदेश का राज्य मंत्री नियुक्त किया है। श्रीमती कृष्णा पासवान, श्री कैलाश सिंह राजपूत, श्री सुरेंद्र दिलेर, श्री हंसराज विश्वकर्मा। माननीय श्रीमती कृष्णा पासवान जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण करने हेतु पधारने का कष्ट करें। मैं कृष्णा पासवान ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय और पक्षपात, अनुराग एवं दोष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं कृष्णा पासवान ईश्वर की शपथ लेती हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के किसी सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों का निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से सुनिश्चित या प्रकट नहीं करूंगी।
माननीय श्री कैलाश सिंह राजपूत जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण करने हेतु पधारने का कष्ट करें। मैं कैलाश सिंह राजपूत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं कैलाश सिंह राजपूत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय श्री सुरेंद्र दिलेर से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण करने हेतु पधारने का कष्ट करें। मैं सुरेंद्र दिलेर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग, द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं सुरेंद्र दिलेर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा तथा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। जय हिंद। माननीय श्री हंसराज विश्वकर्मा जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण करने हेतु पधारने का कष्ट करें। मैं हंसराज विश्वकर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की संप्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं हंसराज विश्वकर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवा जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। पूरा अब नवनियुक्त माननीय मंत्रीगण माननीय राज्यपाल महोदया एवं माननीय मुख्यमंत्री जी का सम्मान करेंगे और उसके पश्चात एक ग्रुप फोटो होगी।
दोनों डिप्टी सीएम को बुलवा दो, प्रदेश अध्यक्ष को संगठन मंत्री थोड़ा आ जाए। तो ये सीधी तस्वीरें आप लखनऊ से देख पा रही हैं, जहां पर योगी कैबिनेट में 6 नए चेहरे शामिल हो चुके हैं और ये तस्वीरें आप तक पहुंचा दे जहां पर योगी मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने सभी 6 मंत्रियों को शपथ दिलवाया और सभी का स्वागत किया। सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रही हैं लखनऊ से, जहां पर मनोज पांडे ने मंत्री पद की शपथ ली है और कैबिनेट के नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण हुआ है। आपको बताते चले कि 6 नए चेहरे योगी कैबिनेट में शामिल हुए हैं। कौन कौन से वो नए चेहरे हैं ये भी हम आपको बताते चले और ये भी जानकारी आपको देते चले कि पिछले लंबे समय से मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें तेज थी और आखिरकार उन सभी अटकलों को अब विराम लग चुका है, क्योंकि योगी कैबिनेट में 6 नए चेहरे शामिल हो चुके हैं। मनोज पांडे ये भी योगी कैबिनेट में शामिल हुए हैं और बताते आपको चले कि 6 नए मंत्री शामिल हुए हैं। उनमें ये नाम है भूपेंद्र चौधरी, ये भी योगी कैबिनेट में शामिल हुए हैं और कृष्णा पासवान ये भी योगी कैबिनेट में शामिल हुए हैं और हंसराज विश्वकर्मा और उनके साथ साथ सुरेंद्र दिलेर और कैलाश राजपूत सहित जो है वो ऐसे 6 मंत्री जो हैं वो योगी कैबिनेट में शामिल हुए हैं और 2 मंत्रियों का प्रमोशन यहां पर हुआ है। तो कैबिनेट के नए मंत्रियों की तस्वीरें आप तक पहुंचा रही हैं, जहां पर पहले योगी कैबिनेट की अगर बात हम करें तो 54 मंत्री थे। अब कुल मिलाकर जो मंत्रियों की संख्या है वो 60 हो चुकी है। संविधान में ये मौजूद है कि अधिकतम 60 मंत्री जो हैं वो कैबिनेट में हो सकती है। 6 मंत्रियों की जगह खाली थी, जो कि 6 मंत्री अब योगी कैबिनेट में शामिल हो चुके हैं। तो कुल मिलाकर अब योगी कैबिनेट की संख्या की बात करें तो मंत्रियों की संख्या जो है वो 60 हो चुकी है। और बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दे, यूपी कैबिनेट में 6 नए मंत्री बनाए गए हैं, 2 मंत्रियों का प्रमोशन हुआ है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दे, भूपेंद्र चौधरी, मनोज पांडे मंत्री बनाए गए हैं, कृष्णा पासवान, हंसराज विश्वकर्मा भी मंत्री बने हैं और कैलाश राजपूत, सुरेंद्र दिलेर भी मंत्री बने हैं। अजीत पाल और सोमेंद्र तोमर राज्य मंत्री बनाए गए हैं। ये बताते आपको चले कि यूपी कैबिनेट के 6 नए मंत्री बने हैं, 2 मंत्रियों का प्रमोशन इस दौरान हुआ है और भूपेंद्र चौधरी, मनोज पांडे बने हैं मंत्री। साथ ही साथ कृष्णा पासवान, हंसराज विश्वकर्मा भी मंत्री बनाए गए हैं, कैलाश राजपूत, सुरेंद्र दिलेर भी मंत्री बनाए गए हैं। अजीत पाल और सोमेंद्र तोमर बने हैं राज्य मंत्री स्वतंत्र और यूपी कैबिनेट में 6 नए मंत्री शामिल हुए हैं, 2 मंत्रियों का प्रमोशन हुआ है। तो योगी कैबिनेट का विस्तार हो चुका है, मिशन 2027 को लेकर रण सज चुका है। 60 मंत्री अब यूपी कैबिनेट में शामिल हो चुके हैं। आपको बताते चले कि पिछली बार जो संख्या थी वो 54 थी, लेकिन अब 54 से बढ़कर ये संख्या 60 हो चुकी है। तो यूपी कैबिनेट में विस्तार हुआ है, 6 नए मंत्री बनाए गए हैं। भूपेंद्र चौधरी, मनोज पांडे भी मंत्री बनाए गए हैं, कृष्णा पासवान, हंसराज विश्वकर्मा मंत्री बने हैं, कैलाश राजपूत, सुरेंद्र दिलेर मंत्री बनाए गए हैं, अजीत पाल, सोमेंद्र तोमर भी मंत्री बनाए गए हैं। यूपी कैबिनेट में ये विस्तार हुआ है। लखनऊ से तस्वीरें हम आपको दिखा रही हैं, जहां पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने सभी 6 मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। कैलाश राजपूत, सुरेंद्र दिलेर मंत्री बनाए गए हैं। ये जानकारी आपको हम देते चले कि 6 नए मंत्री जो हैं वो योगी कैबिनेट में शामिल हो चुके हैं। पिछले लंबे समय से अटकलें लगाई जा रही थी कि योगी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और आखिरकार वो दिन आ गया जब योगी कैबिनेट में जो मंत्री हैं वो 6 मंत्री शामिल हो चुके हैं। शपथ ग्रहण उनका हुआ और
जातीय समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण को साधने की पूरी कोशिश इस मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए की गई है। विधानसभा चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ सरकार बड़े सामाजिक और राजनीतिक संतुलन साधने की तैयारी में। योगी मंत्रिमंडल के विस्तार में जो है वो 6 मंत्रियों ने शपथ ली है, 2 मंत्रियों का प्रमोशन हुआ है, जबकि ये भी आपको बताते चले कि 2 राज्य मंत्रियों को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। बीजेपी का फोकस इस बार किसी बड़े प्रयोग के बजाय जातीय समीकरण मजबूत करने पर दिख रहा है। तो उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ सरकार अपने सबसे बड़े राजनीतिक दांव की तैयारी में जुटे हुए हैं। लंबे समय से चर्चा में चल रहे मंत्रिमंडल विस्तार पर आखिरकार मुहर लग गई है और आज रविवार दोपहर लखनऊ के लोक भवन में नए मंत्रियों को शपथ दिलाई जा रही है। बता दें आपको चले कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस दौरान शामिल हैं, राज्यपाल आनंदीबेन भी मौजूद हैं और उनके साथ दोनों डेप्यूटी सीएम भी तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और 6 नए मंत्री जो हैं वो योगी कैबिनेट में शामिल हो गए हैं, जबकि 2 मंत्रियों का प्रमोशन हुआ है और इस 6 चेहरों के अनुसार जो है वो कहीं ना कहीं जातीय समीकरण और क्षेत्रीय समीकरण को साधने की पूरी कोशिश की गई है। जिस तरह से विधानसभा चुनाव 2027 नजदीक है, ऐसे में मंत्रिमंडल विस्तार काफी अहम हो जाता है। पहले मंत्रियों की संख्या जो थी वो 54 थी, लेकिन अब बढ़कर 60 हो चुकी है। संविधान में ये मौजूद है कि अधिकतम संख्या जो है वो मंत्रियों की 60 हो सकती है, जो कि 54 थी, अब संख्या बढ़कर 60 हो गई। और चलिए एक बार फिर से सहयोगी हमारे साथ अनूप कुमार जुड़ चुके हैं। अनूप, जिस तरह से योगी कैबिनेट के विस्तार को लेकर लगातार खबरें चल रही थी और आखिरकार 6 नए मंत्रियों ने शपथ ले भी लिया, किस तरह की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं वहां पर? अनूप, सुन पा रहे हैं आप हमें? तो चलिए दोबारा जुड़ने की कोशिश उनसे करेंगे। तो कैबिनेट विस्तार की तस्वीरें आप तक पहुंचवा रहे हैं, जहां पर 6 नए मंत्री जो हैं वो योगी कैबिनेट में शामिल हो चुके हैं। 6 नाम जो हैं वो कैबिनेट में शामिल हुए हैं। यूपी योगी कैबिनेट को लेकर लगातार लंबे समय से अटकलें लगाई जा रही थी कि मंत्रिमंडल विस्तार होगा और आखिरकार वो घड़ी आ गई जब 6 नए मंत्री जो हैं वो योगी कैबिनेट में शामिल हुए। 2 मंत्रियों का इस दौरान प्रमोशन हुआ है। कैबिनेट विस्तार 2027 की टीम तैयार हो चुकी है। मिशन 2027 को साधने की पूरी कोशिश की गई है। जातीय समीकरण की बात करें, चाहे वो क्षेत्रीय समीकरण की बात करें, तमाम पहलुओं पर जो है वो बीजेपी की सरकार काम कर रही है और इसी सिलसिले में 6 नए मंत्री बनाए गए। और एक बार फिर से सहयोगी अनूप कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनूप, जिस तरह से योगी कैबिनेट में 6 नए मंत्री शामिल हो गए हैं, जातीय समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण को साधने की पूरी कोशिश की गई है। देखिए, बिल्कुल सही बात है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर हालांकि तमाम चर्चाओं पर विराम लग चुका है और 6 मंत्री जिनकी सुबह से चर्चा हो रही थी वो शपथ ले चुके हैं, जिसमें खासकर भूपेंद्र चौधरी का नाम कैबिनेट मंत्री को लेकर लिया जा रहा था। भूपेंद्र चौधरी ने कैबिनेट मंत्री के पद के रूप में शपथ लिया है। दूसरा नाम मनोज पांडे, ऊंचाहार के विधायक है, समाजवादी पार्टी से बगावत करके आए थे, उनको भी उनका इनाम मिल चुका है। कैबिनेट मंत्री के रूप में उन्होंने शपथ ली है और कुछ तस्वीरों के साथ दिखाना चाहेंगे क्योंकि तमाम वो अलर्ट हो चुका है। तमाम जो मंत्री हैं शपथ ले चुके हैं, अब वो बाहर आने वाले हैं क्योंकि जो 6 मंत्रियों में से 2 मंत्री कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ लिया है। 4 मंत्री जो थे, जो नए चेहरे थे, वो राज्य मंत्री के रूप में शपथ लिया है। वो चाहे चारों मंत्री की ओर बात करें तो कैलाश सिंह राजपूत की ओर बात करें, कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ लिया है। वाराणसी से जो जिला अध्यक्ष थे हंसराज विश्वकर्मा, ये भी राज्य मंत्री के रूप में शपथ लिए चुके हैं। कृष्णा पासवान खागापुर की विधायक, वो भी राज्य मंत्री के रूप में शपथ ले चुकी हैं। और जिस तरीके से बात कर रहे थे कि सुरेंद्र दिलेर, वो भी राज्य मंत्री के रूप में शपथ ले चुके हैं। 2 मंत्री थे सोमेन तोमर और अजीत पाल। आप समझिए कि उत्तर प्रदेश से जो सूची केंद्र को भेजी गई थी उसमें पूजा पाल और अशोक कटारिया का भी नाम था, उसको भी इसी लिस्ट में भी समाहित करते हुए यानी 2 लोगों को प्रमोशन किया गया है। अजीत सिंह पाल समाज से आते हैं, पाल समाज को प्रमोट करना था और इसी वजह से राज्य मंत्री को स्वतंत्र प्रभार, अजीत पाल को स्वतंत्र प्रभार के रूप में शपथ दिलाई गई है। डॉक्टर सोमेंद्र तोमर
पश्चिम से हैं, भूपेंद्र चौधरी के काफी करीबी हैं, अमित शाह के काफी करीबी माने जाते हैं, उनको भी राज्य मंत्री से स्वतंत्र प्रभार यानी प्रमोशन कर दिया गया है। तमाम जो मंत्री हैं करीब यानी कुल मिला के जो 8 गाड़ियों का काफिला गया था मंत्रियों का, वो अब लमसम पूरा हो चुका है और अभी थोड़ी देर बाद मंत्री यहां से निकलेंगे शपथ ग्रहण के बाद, क्योंकि अलर्ट हो चुका है। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर पुलिस जो है अलर्ट हो गई है, तमाम जो लोग हैं वो भी अलर्ट हो गए हैं कि वो मंत्री वहां से अंदर से निकलेंगे अपने काफिले के साथ, सुरक्षा के साथ। पुलिस की स्क्वाड उनके साथ में होगी, वो चाहे राज्य मंत्री हो या फिर 2 जो कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली है भूपेंद्र चौधरी, मनोज पांडे। अनुप, जिस तरह से योगी कैबिनेट की मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कई तरह की अटकलें चल रही थी, अब उन तमाम अटकलों पर कहीं ना कहीं विराम लग चुका है। 6 नए मंत्री शामिल हो चुके हैं। मिशन 2027 की बात करें, चुनाव नजदीक है, ऐसे में 6 नए मंत्री बनाए गए हैं। कितना असर पड़ेगा 2027 के विधानसभा चुनाव में इसको लेकर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस मंत्रिमंडल विस्तार के माध्यम से सभी वर्गों को साधने की कोशिश की, खासकर वो वर्ग जो उत्तर प्रदेश में आने वाले चुनाव में असल में बड़ी भूमिका अदा करना चाहते हैं और जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी 2024 में थोड़ा सा नुकसान उठाना पड़ा था। खासकर पाल समाज की बात करें, हालांकि पाल समाज में जिस तरीके से पूजा पाल का नाम आगे चल रहा था, लेकिन वहां केंद्रीय नेतृत्व ने अजीत पाल यानी उनके राज्य मंत्री पहले से थे, उनको ही प्रमोट कर दिया। यानी पाल समाज को साधने के लिए, पाल समाज को अपनाने के लिए अब अजीत पाल पर एक बड़ी जिम्मेदारी है। पाल समाज को तो जाति और क्षेत्रीय समीकरण को साधने की पूरी कोशिश की गई है। 6 मंत्री बनाए गए हैं। अब मंत्रियों की कुल संख्या योगी कैबिनेट में जो है वो 60 हो चुकी है। तो कैबिनेट विस्तार 2027 की टीम तैयार हो चुकी है। 6 नए मंत्रियों ने शपथ ग्रहण किया है। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका अनुप।